हाय फ्रेंड्स। जब हम एक संस्था का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं और हमारे पास कई ऑप्शन होते हैं कि हम किस रूप में एक संस्था को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को, पर्सन्स को, जब वो चाहता है कि हम एक सोशल वेलफेयर का काम करें, लोगों के लिए काम करें, लोगों के लिए हेल्प करें, लोगों को के लिए वेलफेयर प्रोग्राम को लॉन्च करें, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नीडी लोगों को, ज़रूरतमंद को मदद हो सके। तो कुछ लोग ऐसा होता है कि वो बिना रजिस्ट्रेशन का ही लोगों को मदद करते हैं। इससे इसमें नुकसान क्या है कि आपके पास रिकॉर्ड के रूप में कुछ भी नहीं होता है, और आज चाहे आप 5 साल से या 4 साल से या 10 साल से लोगों को मदद करें, लेकिन अगर आप एक राइट ट्रैक पर एक लीगल स्टेटस के साथ काम करते हैं तो निश्चित रूप से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प कर पाएंगे। जो आपका काम करने का तरीका है वो आप स्केल कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप मदद पहुंचा सकते हैं। जब हम एक संस्था की रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास 3 रूप में एक संस्था को रजिस्टर करने का ऑप्शन होता है। इसमें एक ऑप्शन होता है जो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में होता है। जो दूसरा ऑप्शन होता है वो हमारे पास सोसाइटी के रूप में होता है, और जो तीसरा ऑप्शन होता है वो हमारे पास एज अ सेक्शन 8 एनजीओ कंपनी के रूप में होता है। तो जब हमारे पास एक संस्था को रजिस्टर करने का एक ऑप्शन होता है तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कौन से फॉर्मेट हमारे लिए सूटेबल है। क्या हमें पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में जाना चाहिए, क्या हमें सोसाइटी के रूप में जाना चाहिए, और क्या हमें सेक्शन 8 कंपनी के रूप में वेलफेयर प्रोग्राम के लिए जाना चाहिए। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपका प्लान क्या है, आपका पर्पस क्या है, किस लेवल पे आप काम करना चाहते हैं। जो काम आप पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट में कर सकते हैं वही काम आप सोसाइटी में कर सकते हैं, वही वर्क आप सेक्शन 8 एनजीओ में कर सकते हैं। तीनों के एक्ट अलग हैं, तीनों के लॉ अलग है, तीनों के गवर्निंग रूल्स अलग हैं, और तीनों की जो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है वो भी अलग है। तो अगर हम कॉरपोरेट एनजीओ यानी सेक्शन 8 एनजीओ की बात करें कि उसको रजिस्टर करने में हमें कितने लोगों की आवश्यकता होगी, उसमें डॉक्यूमेंट क्या है, इसमें सेक्शन 8 कॉरपोरेट एनजीओ को हम 2 लोगों के साथ स्टार्ट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन का। और दोनों इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होती है वो केवाईसी, ऑफिस एड्रेस की भी जरूरत होती है।